नगर पंचायत से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर पंचायत का चुनाव काफ़ी नज़दीक है, चुनावी सरगर्मियाँ तेज है और लगातार सभी प्रत्याशी इस वक्त जनसंपर्क में लगे हुए हैं। इसी क्रम में हमारी मुलाकात इस वक्त उप सभापति पद के प्रत्याशी शंकर जी कुशवाहा, हालांकि उनकी भाभी सिंधु देवी इस बार चुनावी मैदान में है। तो सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे कि उप सभापति पद के सामने है, कारण क्या रहा है राजनीति में आने का? अगर समर्थन की बात करें तो किस तरह समर्थन यहाँ की जनता से मिल रहा है? जनता बहुत समर्थन दे रही है। क्या यहाँ की जनता से क्या कहना चाहें, क्या मैसेज देना चाहें? जनता से यही मैसेज देना चाहते हैं कि जनता हम लोग का साथ रहे। हमारी बात के लिए हम पूरा नगर पंचायत के लिए दिन रात 24 घंटा हम लोग लड़ने का काम करते हैं। जनता हम लोग का साथ रहे। आइए, तो यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करना चाहें। तो सबसे पहले यहाँ पे सभापति पद के उम्मीदवार अर्शी परवीन, लेकिन उनके परिवार से हमारे साथ मौजूद है जीसू अंसारी। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार आम जनता से मिल रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ की समस्याओं को लेकर, तो धरातल पे किस तरह की समस्याएं मौजूद है? देखिए, समस्या तो बहुत ज़्यादा है यहाँ नगर पंचायत में। नगर पंचायत में लूट क्रॉस हो गया है। पिछले सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप देखते होंगे कि नगर पंचायत को बर्बाद कर दिया गया। पिछले जो भी अध्यक्ष रहा हो उसके 20 साल से लूट के खाया गया है। यहाँ न नाला बढ़िया है, न जल नल का बढ़िया व्यवस्था है, न कहीं रास्ता की व्यवस्था है। ये एकदम लूट के बर्बाद कर दिया गया है। अब इसमें हम लोग हैं, हमारी पार्टी हमको समर्थन किया, हम लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ हम लोग इसका करते हैं, हमेशा लड़ाई भी लड़ते हैं। सभापति और उप सभापति पद का दोनों साथ में प्रचार चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता से? क्या इसका गलत असर पड़ेगा? नहीं, कोई गलत असर नहीं पड़ेगा। हमारी पार्टी हमेशा हम लोग साथ नहीं मांगते हैं। हमारी पार्टी का ये भी है, हम लोग मजबूती के साथ अध्यक्ष का वोट मांग रहे हैं, क्योंकि हक है हम लोग का। जनता की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, हम लोग से बेहतर कोई नहीं लड़ता है। आज भी जब भी बाजार व्यवसायियों पर कहीं कोई हमला होता है तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, मालिक के लोग आते हैं रोड पे विरोध करने के लिए। आज भी गरीबों का राशन का मामला है तो सबसे पहले वो लोग हम लोग घेरते हैं, हम लोग घेरते हैं। तो हम लोग का हक है जनता से वोट मांगा, हम लोग मिलकर वोट मांग रहे हैं। एक नज़रिए से देखा जाए तो ये घर का चुनाव है, लेकिन पार्टी स्तर से लड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारी पार्टी पंचायत चुनाव में मजबूती के साथ भागीदारी करती है। हम लोग एकदम गर्व से कहते हैं कि हमारी पार्टी एकदम मैदान में उतरी है, क्योंकि हम लोग पार्टी लड़ाई लड़ते हैं गरीबों का। इसलिए हम लोग समर्थन से पार्टी से मजबूत उम्मीदवार बनाई है, हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। पंचायत चुनाव और नगर पंचायत चुनाव दोनों काफ़ी भिन्न है, दोनों में काफ़ी अंतर है। लेकिन देखा गया है पंचायत में माले पार्टी जो है उसका दबदबा रहा है। क्या लग रहा है कि नगर पंचायत में दबदबा रहेगा उसका? बिल्कुल, नगर पंचायत के लिए हम लोग हमेशा लड़े हैं, पार्टी हमेशा लड़ी है। आज भी पानी का समस्या हो, पानी का समस्या था नगर पंचायत में। यहाँ नगर पंचायत का 4 नंबर वार्ड 5 नंबर वार्ड डूब रहा था। कोई प्रतिनिधि पिछले 20 साल से जो चेयरमैन है, कहीं से कोई दिक्कत, कहीं से कोई इसका निदान नहीं निकला। लेकिन हम लोग हमेशा इसका लड़ाई लड़ के हम लोग वहाँ नाला बड़ा नाला कटवाए, जीसीबी से बुला के कटवाए, जो मनोज सिंह उसको कब्जा करके रखे थे। कटवाया, पानी का विकास को हम लोग ना रहते हुए भी हम लोग मदद करते हैं। पंचायत का जनता हम लोग के साथ मजबूती से। आने वाले चुनाव में अगर दोनों की सत्ता आपके पक्ष में जाती है, माले पार्टी में जाती है, तो क्या कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा मैरवा में? ये बेहतर से बेहतर आदर्श नगर बनेगा। नगर पंचायत जो नहीं बना है वो काम करके हम लोग दिखाएंगे। तो चलिए, हमारी बात अभी तक सभापति और उप सभापति दोनों जो पद के उम्मीदवार हैं उनके परिवार से जो निवेदक है उनसे बात हुई। अब यहाँ पे एक चर्चित चेहरा है जो लगातार यहाँ की जनता के बीच जनसंपर्क में है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत, आपके चैनल को स्वागत। और आपके जरिए, आपके इस चैनल के जरिए मैरवा के नगर पंचायत की जन समस्याओं के आपके द्वारा जो जाएगा और उनको पता लगेगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इस ग्राउंड लेवल पर उतरकर यहाँ की जन समस्याओं को लेकर आप तो इस वक्त समर्थन दे रहा है, किस उम्मीद पे दे रहा है? इस समर्थन नहीं, इस बार का चुनाव ही अलग है। जरा इसको गौर से देखिए, इसको अलग तरीके से इस बार देखा जाए। इस बार का चुनाव, जैसे इससे पहले वार्ड कमिश्नर का चुनाव होता था, वार्ड कमिश्नर लोग चेयरमैन का चुनाव करते थे, तो आप जानते हैं कि उस चुनाव में काफ़ी धनबल का उपयोग होता था। लेकिन इस बार सरकार और चुनाव आयोग ने देखा
कि धन बल के जरिए जो लोग इस सत्ता पर आते हैं, अध्यक्ष पद पर, उपाध्यक्ष पद पर, कहीं न कहीं जनता के हक अधिकार को लूटने का कार्य करते हैं। इसलिए सरकार ने और चुनाव आयोग ने समझा कि क्यों न इसको हम डायरेक्ट अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष पद को हम जनता के जरिए चुनाव करवाएं, ताकि जनता के जरिए डायरेक्ट उनका लगाव बढ़े और उनके समस्याओं का निदान हो। इसके लिए सरकार जनता से जोड़ी है, लेकिन आप लोग पार्टी से जोड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, यही तो तरीका है हमारी पार्टी का। ऐसा कोई यहाँ व्यक्ति नहीं है जो किसी दल का नहीं है, लेकिन वो लोग अपनी पहचान छुपा कर चुनाव लड़ते हैं और हम डंका के चोट पर अपनी पहचान बनाकर और बताकर चुनाव लड़ते हैं। जीतने के बाद वही लोग सिंबल लेकर आगे लगा लेते हैं, लेकिन ये तरीका माले का नहीं है। माले खुद अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ती है और माले ठोक कर बात बनती है और मेरा अधिकार है। हम विगत 10 सालों के यहाँ के जो बताए आपको कि कौन ऐसा जो प्रतिनिधि जो बन के आया है, मैरवा की किस समस्या को खड़ा हुए हैं आप जरा देख लीजिए। जल जमाव की जो समस्या थी विगत 5 सालों में वैसा ही बना हुआ है, लेकिन हमारा एक भी प्रतिनिधि नहीं था जबकि हम सदन इस बात उठाए। लेकिन हमको लगा कि नहीं, रोड के जरिए और हमारे पार्टी के नेताओं ने, जीसू जी के, शंकर जी के, यहाँ तमाम नेताओं के जरिए यहाँ 2-2 जेसीबी लगाकर और तमाम नाला का सफाई करवाया गया। ये जिम्मेवारी उनकी बनती थी, लेकिन वो लोग नहीं करवाए। नहीं करवाने का मुख्य मकसद ये जो नगर पंचायत है, ये लूस खटोट का अड्डा है। नगर पंचायत का मुख्य समस्या नाला का निर्माण अस्थायी रूप से बना हुआ है, आज उसका निराकरण नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे भी बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि हर साल कम से कम साल में 3 बार आप नाला की सफाई का टेंडर निकाल दीजिए। 8 लाख 10 लाख रुपये का टेंडर निकालिए और एक दिन में 50,000 रुपये लगाकर और सफाई करवा दीजिए। बाकी पैसा यहाँ तमाम प्रतिनिधियों के जेब में, लेकिन उसके जरिए कहीं भी अस्थायी नाला का निर्माण नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं क्यों नहीं हुआ? ये तो सोचने वाली बात न है, जबकि 5 साल में 3 साल का ही अगर लिया जाए तो 5 या 15 और 15 8 जोड़ लीजिए। हमको लगता है कि 1.5 करोड़ रुपया प्रत्येक 5 साल में नगर पंचायत के नाला सफाई के लिए होता है, लेकिन वो बंदरबाट हो जाता है। जिस तरह से अभी ये तमाम मुद्दाएं उठाई जा रही है, हालांकि देखा जाता है कि चुनाव से पहले सभी प्रत्याशी उठाते हैं, लेकिन जैसे चुनाव जीतते हैं, सत्ता में आते हैं, कहीं ना कहीं जनता के विश्वास पे खरे नहीं उतरते, जिसकी वजह से आज जनता के बीच एक शंका है, उनके मन में शंका है। क्या कहना चाहेंगे? जी, हम आपको याद दिलाते हैं, यही तो हम कह रहे हैं आपसे। मेरा इतिहास रहा है, माले का इतिहास रहा है। 25,000 का लागत। जनता जीतने के, ये लोग जीतने के बाद बैठने वाले लोग हैं। हम तो हार कर भी लोगों के बीच में रहे हैं और काम किए हैं। अभी हमने उदाहरण के बतौर बताया ना, नाला की सफाई वाला। माले पार्टी को गरीबों की पार्टी कहा जाता है, कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल सत्य है। आप किसी से भी जाके गरीबों में पूछ लीजिए, हमसे कहने की क्या जरूरत है? गरीबों से पूछ लीजिए और तो छोड़ने दीजिए। हम लोग इस समय वोट मांग रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे आपका आधार कार्ड तो आगे है, यानी कि पहले से, और केवल गरीबों की पार्टी नहीं है। मैरवा नगर पंचायत के व्यवसायियों का हक अधिकार की लड़ाई, उनकी सुरक्षा की गारंटी माले करता है। उनके तमाम हक अधिकार की लड़ाई माले लड़ता है। वोट मांगने का अधिकार माले के ही लोगों का है। आप देख लीजिए, सरकार का भी इशारा है, धन बल वालों को रोकने के लिए ही डायरेक्ट जनता के जरिए अध्यक्ष पद का, उपाध्यक्ष का चुनाव करवा रही है। तो चलिए, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के तमाम लोगों से क्या कहना चाहिए, तमाम जनता से क्या कहना चाहिए? जी, हम नगर पंचायत के तमाम सम्मानित जनता को हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि आप इस समय के नाजागत को समझिए। सरकार ने डायरेक्ट आपको अधिकार दिया है कि वैसे लोगों को आप रोकिए जो धन बल के जरिए आते हैं, वैसे लोगों को आप चुन कर लाइए जो सेवा के माध्यम से आते हैं। निश्चित तौर पर जो लोग आज को खरीदना चाहते हैं, जो लोग आज पैसा देकर आपको खरीदेंगे, कल वही लोग आपको बेचेंगे। तो निश्चित तौर पर तमाम जनता जनार्दन से मेरा यही निवेदन है कि माले हमेशा लड़ता रहा है, आपके सुख दुख का साथी रहा है। इस बार माले के प्रत्याशी अध्यक्ष पद के जीसू अंसारी के पत्नी अर्शी परवीन और उपाध्यक्ष के पद के शंकर कुशवाहा के बड़ी भाभी हैं सिंधु देवी, उनको वोट देकर जिताइए। निश्चित तौर पर माले इससे पहले भी लड़ता रहा है। जब अपनी आप ताकत बढ़ा कर दीजिएगा तो चौगुना ताकत से लड़कर मैरवा के एक बेहतरीन नगर पंचायत बनाने का कार्य करेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। उपेंद्र शाह, आरवाईए जिला कमेटी के नेता। भैया लोग घबरा रहा।